अक्लमंद बूढ़ी औरत एक छोटे से दलक्ष गांव में जो घूमती हुई पहाड़ियों और एक चमकते दरिया के दरमियान वाक़ई है, अली नाम का एक मुतजस्सिस नौजवान रहता था। अली को नई चीज़ें दरियाफ़त करना और सीखना पसंद था। एक धूप वाली दोपहर जब वो गांव के बाजार में घूम रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे बैठी है। उसकी मेहरबान आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट थी और अली इसकी तरफ मतवजा हुआ। अली एहतिरामन झुक कर बढ़िया के पास आया। उसने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे। दादी, आप बहुत समझदार लगते हैं। क्या आप मुझे इस्लाम की तारीख के बारे में कोई कहानी सुना सकती हैं? यकीना प्यारे अली, मैं आपको इस्लाम के इब्तिदाई दौर के एक काबिल जिक्र वाक़िया के बारे में बताता हूँ। एक ज़माने में शहर मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स रहता था। वो अपनी ईमानदारी, मेहरबानी और हिकमत के लिए जाना जाता था। 40 साल की उम्र में इस पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताली ने जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये वही नाजिल फरमाई। एक ज़माने में शहर मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी एक शख्स रहता था। वो अपनी ईमानदारी, मेहरबानी और हिकमत के लिए जाना जाता था। 40 साल की उम्र में इस पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताली ने जबरील अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये वही नाजिल फरमाई। वही ने क्या कहा दादी? पहली वही ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की कि पढ़ें या तलावत। ये इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान का आगाज़ था। अगले 23 सालों में उसने बहुत से मज़ीद इंकिशाफ़ात हासिल किए, जिन्होंने मिलकर कुरान को तश्कील दिया। मक्का के लोगों ने उसके पैगाम पर किया रद्द-अमल ज़ाहिर किया। शुरू में मक्का में बहुत से लोगों ने उसके पैगाम की मुखालफत की। वो बतों की पूजा करते थे और अपने तरीके को छोड़ना नहीं चाहते थे। ताहिम चंद लोग जो सहाबा के नाम से जाने जाते थे, उन पर ईमान लाए और इस्लाम कबूल किया। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह इन्हुमा जैसी काबिल जिक्र शख्सियात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों ने क्या किया? बड़ी मुखालफत और जुल्म और सितम का सामना करने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार अपने अकीदे पर साबित कदम रहे। उन्होंने सब्र व इस्तिकामत के साथ इस्लाम का पैगाम फैलाते रहे। कई सालों के बाद वो मदीना मुनूरा की तरफ हिजरत कर गईं, जहां वो हिजरत कर गईं। खैर मुकद्दम किया और इस्लाम परवान चढ़ने लगा। मदीना में क्या हुआ? बड़ी मुखालफत और जुल्म और सितम का सामना करने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार अपने अकीदे पर साबित कदम रहे। उन्होंने सब्र व इस्तिकामत के साथ इस्लाम का पैगाम फैलाते रहे। कई सालों के बाद वो मदीना मुनूरा की तरफ हिजरत कर गईं, जहां वो हिजरत कर गईं। खैर मुकद्दम किया और इस्लाम परवान चढ़ने लगा। क्या वो कभी मक्का वापस आए? हाँ, उन्होंने ऐसा किया। कई सालों के बाद मुसलमान मक्का वापस आए और पुरामन तरीके से उसे फतह कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साबिका दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया और काबा को बतों से पाक कर दिया। मक्का इस्लाम का रूहानी मरकज़ बन गया, जैसा कि आज बाकी है। वाह, ये एक हैरत अंगेज कहानी है। हम उससे क्या सीख सकते हैं दादी? हम बहुत से कीमती सबक सीखते हैं प्यारे अली। हम ईमान, सब्र और इस्तिकामत की अहमियत के बारे में सीखते हैं। हम मुआफ़ी की ताकत और इत्तेहाद और हमदर्दी की अहमियत के बारे में सीखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम ये सीखते हैं कि अल्लाह की रहनुमाई से हम किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। अली ने शानदार कहानी के लिए बढ़िया का शुक्रिया अदा किया। जैसे ही वो घर वापस चला गया, उसने अपने अकीदे से मुतासिर और ज्यादा जड़े हुए महसूस किया। उसने अपने आप से वादा किया कि वो जो सबक सीखा है उसे हमेशा याद रखेगा और उसे दूसरों के साथ शेयर करेगा, जैसा कि अक्लमंद बूढ़ी औरत ने उसके साथ शेयर किया था।